गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। टीजी बोथ चैनल पर आपका स्वागत है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के एमसीक्यू सीरीज के लास्ट पार्ट जो कि पार्ट 5 में यूनिट 5 के हम लोग 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। यूनिट 5 का जो टॉपिक है वो है इम्प्लीकेशंस ऑफ द होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये एकेटीयू और बाकी अदर यूनिवर्सिटीज के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल वीडियोस होगा। अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियोस और अपडेट्स इस पर रखूंगा और पोस्ट करूंगा। मेरा एक एजुकेशनल ब्लॉग भी है skblogs.in के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की क्या एट्रीब्यूट है इनमें से। तो जैसे कि पिछले 4 वीडियोस में, यानी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और 4 के वीडियोस में मैंने आपके साथ एक गेम खेला है कि मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ और कुछ देर वेट करता हूं आपके आंसर की, क्या सोचते हो कि आंसर होना चाहिए। तो सेम चीज मैं यहाँ भी फॉलो करूंगा। तो मैं आपको समय दूंगा और आपको उस समय में अपना आंसर सोच लेना है। एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तो इसका आंसर है फर्स्ट वन, वैल्यूज। नेक्स्ट है, वाई chastity should be followed in conjugal relationship। तो chastity in conjugal relationship का मतलब होता है स्व नारी स्व पुरुष, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है उसमें chastity की स्टेट क्यों होनी चाहिए। तो इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, कि ये ह्यूमन वैल्यूज का पार्ट है, हिस्सा है। एवरीवन इज डूइंग इट, सभी लोग ऐसा करते हैं। इट विल गेन रिस्पेक्ट, इससे आपको सम्मान मिलेगा, और नन। तो इसका आंसर है फर्स्ट वन, दिस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। तो कैरेक्टर, चरित्र एक पार्ट है जिसमें कि डेफिनेटनेस होती है हमारे डिजायर में, थॉट्स में और सिलेक्शन में, मेरी लिविंग में। तो इसका ये पार्ट है चैस्टिटी इन दी conjugal relationship। Which of the option given below correctly represent the living with human consciousness। human consciousness बोलते हैं मानव चैतन्य, मानव चेतना को। तो इनमें से कौन सा आंसर आपको लगता है सही। यस, दिस इज द D1। वन लिव्स विथ कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस, जो निरंतर हैप्पीनेस के साथ जी रहा है, खुशी के साथ जी रहा है। चूज द करेक्ट मेथड फॉर कॉन्टिन्यूअस सेल्फ इवोल्यूशन ऑफ अ पर्सन। कैसे कोई भी व्यक्ति लगातार अपना सेल्फ इवोल्यूशन कर सकता है। विद द आर्गुमेंट, साइंटिफिक नॉलेज, सेल्फ एक्सप्लोरेशन और नन। आपने आंसर सोच लिया होगा। यस, सेल्फ, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी कि स्वयं की जांच पड़ताल करके। विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज नॉट पार्ट ऑफ डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडेवर। एजुकेशन, हेल्थ, कंपटीशन, जस्टिस। यस, दिस इज द C। दिस इज कंपटीशन इज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन एंडेवर। Which of the following facts is not true about profession if ethics is followed in professional life? Okay, आपने आंसर गेस कर लिया होगा। Yes, this is the B1, evaluated by the wealth it generates। There are 2 statements, you have to tell which one is correct one। First one is, right understanding in every individual is part of the comprehensive human good। सही समझ हर व्यक्ति में होना, ये किसका हिस्सा है।
कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल का पार्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि हर फैमिली में, ये किसका हिस्सा है? ये भी बोल रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल का पार्ट है। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 सही है या 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं। यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Which of the following is the entry point in the implementation of humanistic tradition? Humanistic tradition को implement करने का शुरुआती बिंदु क्या है? Yes, this is the humanistic education. Choose the option that represent the meaning of artistic value of a thing. आपका आंसर यस, दिस इज द C1, टू हेल्प एंड प्रिजर्व द यूटिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द होलिस्टिक क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन ऑफ टेक्नोलॉजी? यस, दिस इज द B1, ह्यूज प्रॉफिट। व्हाट इज मेंट बाय स्वतंत्रता? तो जब आपने ये कोर्स पढ़ा होगा तो स्वतंत्रता, परतंत्रता, काफी टाइम ये सुना होगा ये मीनिंग। तो क्या इस कोर्स में जो ये मतलब है स्वतंत्रता का, क्या मतलब है? यस, वेरी नाइस। लिविंग इन ट्यून विथ नेचुरल एक्सेप्टेंस, अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जीवन जीना, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता। परतंत्रता इसका ऑपोजिट होता है, अगर हम किसी के दबाव प्रभाव में जी रहे हैं तो उसको बोलते हैं परतंत्रता। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स गाइडलाइंस एंड पॉलिसी नेटवर्क, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, एप्रोप्रिएट इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स एंड वैल्यूज, नन। सो दिस इज द फर्स्ट वन। Which of the following is not part of the holistic criteria for the management models? So none of the above is the correct answer. Which one is not established in eternal values? Trust, respect, affection, obedience. So this is the obedience, option D. Which one are not the expressed behavioral values? Commitment, kindness, generosity, glory. It is the glory. Arrange the following in the correct order. तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, इनको करेक्ट ऑर्डर रखना है। ह्यूमन एजुकेशन संस्कार, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, किस ऑर्डर में आते हैं? ओके, दिस इज द फर्स्ट वन, यानी कि पहले ह्यूमन एजुकेशन संस्कार, फिर ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन और सबसे लास्ट में यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। आवर्तनशील का क्या मतलब है, क्या डिफाइन करता है आवर्तनशील? यस, दिस इज द C1, ह्यूमन फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली। कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, आप सारे ऑप्शंस पढ़िए और अपना आंसर कंक्लूड करिए। ओके, दिस यस, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। फिर दो स्टेटमेंट है, वन इज यूटिलिटी वैल्यू, अनदर इज आर्टिस्टिक वैल्यू। यूटिलिटी वैल्यू सेइंग दैट the participation of a physical facility in nurturing, protecting or right utilization of the body. Artistic value, enhancing the convenience without enhancing the utility value. Example, painting a chair enhances its life. So there are two statements, you have to tell which one is correct. Yes, this is the option C, both are correct. वह एक यूटिलिटी वैल्यू होती है, दूसरी आर्टिस्टिक वैल्यू होती है। यूटिलिटी वैल्यू हेल्प करती है फिजिकल फैसिलिटी को नर्चर, पार्टिसिपेशन होता है फिजिकल फैसिलिटी का नर्चरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और सही सदुपयोग के लिए बॉडी का। और आर्टिस्टिक वैल्यू उस यूटिलिटी वैल्यू
इन्हांस करता है कन्वीनियंस को। जैसे कि एक चेयर की को रेंट कर दिया तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। The definitiveness of human conduct in terms of values, policies and character is termed as, yes, this is called ethics. Which statement is false? बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? Okay, so yes, this is the last one. The values are not naturally acceptable. ये स्टेटमेंट गलत है। The universal human order comprises of, universal human order क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है? The 5 dimension of human endeavor, the steps of organization from family to world family, दोनों A और B और कोई भी नहीं। Yes, these are the both. What is meant by artistic value? Artistic value का क्या मतलब है? ऑलरेडी ये आ चुका है। Yes, this is the option C. To help and preserve the utility of a thing, which is the salient feature. और ये ब्रैकेट में S लिखा होता है, इसका मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी फीचर हो सकता है और एक से ज्यादा भी फीचर हो सकते हैं प्रोफेशनल इथिक्स के। Clarity about the comprehensive human goal, competence of mutually fulfilling behavior, competence of mutually enriching interaction with nature. आपने आंसर सोच लिया होगा। Yes, this is the D. Last question. What are the prevailing approaches towards promotion of professional ethics? क्या अप्रोचेस फॉलो किया जा सकता है जिससे कि प्रोफेशनल इथिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए? तो देयर आर 4, देखिए 4 ऑप्शंस हैं। आप पढ़िए, इनको बताइए जल्दी से, क्या आपने सोचा आंसर? यस, दिस इज द D1। ये सारे अप्रोचेस यूज किए जा सकते हैं फॉर प्रमोशन ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब, like, share with your friends and comment for any query with this topic. Thank you.